ओके ओके जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। एंड बताइए हाय तौबा के बारे में, किस तरीके की सीरीज है और किस तरीके से आप नजर आने वाले हैं इसमें। सत श्री अकाल जी। ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਠੀਕ ਹੋ? ਤੇ हाय तौबा, जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी, पहले फर्स्ट पहले 1 मिनट सुनते सुनते मैं ब्रीफ ले रहा था जब इसका, तो वर्ड आया कुत्ता, कि कुत्ता बनना है। तो मैं थोड़ा सा वो लगा कि ये स्क्रिप्ट कहाँ जा रही है। तो मुझे क्रिएटिव टीम ने बोला कि हम आपको स्क्रिप्ट भेज रहे हैं, आप पढ़ो पहले उसको। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे समझ आया कि देयर आर शेड्स। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा फिर, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ हमेशा पहले से ही कि मुझे तो आर्मी ऑफिसर बना देते हैं, जहाँ हार्ड लोग, जहाँ कुछ भी ऐसा स्ट्रॉन्ग लोग या नेगेटिव रोल्स में मुझे कास्ट किया गया है। ये एक था कि जहाँ मैं लवर बॉय प्ले कर रहा हूँ। सो या दैट्स माई एक्सपीरियंस। ओके, अब जिस तरीके से आपने कहा कि आप यू आर प्लेइंग ए लवर, एक लवर का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, तो एंड जिस तरीके से आपने बताया कि एक आप आर्मी का भी ज़्यादातर आपने रोल्स उस तरीके के करे हैं, हाँ, रफली लाइक लाइक या लाइक अ हाँ स्ट्रॉन्ग जी, फेस यहाँ हाँ जी। दिखाना तो होगा। व्हाट वाज योर रिएक्शन कि मतलब कुछ ऐसा प्रेशर सा लगा कि यार ये तो यार मेरे मतलब जिस तरीके के कैरेक्टर में करता हुआ आ रहा हूँ अभी से थोड़ा एक अलग हटके कैरेक्टर है एंड ये कुछ अलग जा रहा है, तो व्हाट इज योर रिएक्शन एंड व्हाट आर द प्रिपरेशन। नहीं, मेरा रिएक्शन ये था कि मुझे एटलीस्ट स्क्रीन पे प्ले करने के लिए एक अलग चीज़ मिल रही है, मेरे लिए चैलेंजिंग है और मैं इसको अच्छे से प्ले कर पाऊंगा। सो वो मेरे कहीं ना कहीं दिमाग में था कि मुझे उसको इस कैरेक्टर को प्ले करना है। जैसे मैंने बोला कि पहले स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ लगा, मैं कहा यार ये जब मुझे क्रिएटिव ने डिस्कशन किया मेरे साथ सारा, तो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसे ऐसे। फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी प्रॉपर, तब मुझे समझ आया कि क्या है, क्यों बनता है वो, क्यों क्यों काफी होता या है। काफी जिस तरीके से ट्रेलर में भी देखा हमने कि एक काफी अलग अलग तरीके के किरदार हैं, काफी अलग शेड्स हैं किरदार में, सो इट वाज चैलेंजिंग फॉर यू। आ, नहीं, चैलेंजिंग तो नहीं था, मतलब बड़ा इजी गया, और कहीं ना कहीं मैं करना चाहता था ऐसा कैरेक्टर। शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा शूटिंग करने का। शूटिंग एक्सपीरियंस ये था कि एक तो मैंने रिसेंटली विजडम टूथ निकाला था अपना, और मेरा तो बढ़िया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था, मेरा बोन ग्राइंड करके वो टूथ निकालना पड़ा। और उससे 3 दिन पहले मेरी पैर की पिंक फिंगर उसमें फ्रैक्चर आ गया। तो मैंने सब मैनेज किया ये। सो या बट अच्छे से हुआ सब चीज़ें। एंड इसी के साथ में जब जब कास्ट के बारे में मालूम पड़ा कि कास्ट में क्योंकि काफी पॉपुलर पॉपुलर फेसेस इस कास्ट में जुड़े हुए हैं, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन तब, कैसा उनके साथ में कैसा एक्सपीरियंस है काम करने नहीं, मेरा मैं कास्ट के बारे में इतना नहीं सोचता हूँ। जब मैं कोई चीज़ करने लगता हूँ तो मैं पहले कैरेक्टर में स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। आई एम अ मेथड एक्टर, तो मैंने जितनी अपनी ट्रेनिंग की है तो उसके हिसाब से पहले मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा, उसमें क्या है, क्या स्क्रिप्ट क्या बोल रही है, कहना क्या चाह रही है स्क्रिप्ट। तो मैंने उस पर वर्क किया। मुझे ये नहीं था कि कौन है कौन नहीं है, मुझे इस चीज़ से टू बी वेरी फ्रैंकली इससे नहीं फ़र्क पड़ रहा था। या में। एक जिस तरीके से हाई कवर की अगर बात करें, हम ट्रेलर में देख रहे हैं काफी मतलब एक सेंसुअल सीन है और मतलब काफी एडल्ट कंटेंट है, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है बतौर एक्टर आपको कैमरे पे वो सारी चीजें एक्सप्रेस करना, वो सब बताना। व्हाट शुड टेक ऑन दिस। ओह, मतलब ठीक है, आज तो डिमांड है यार। जैसे तब से ओटीटी आया है तब से तो और लॉकडाउन के बाद तो एक्सपोजर ही बहुत बड़ा हो गया है सब ऑडियंस का। उनको उनको नया कंटेंट देखना है, उनको सब देखना है। सो इट्स नाइस, मतलब अच्छा जा रहा है, जो हो रहा है सब अच्छा है, इट्स नाइस। सो हम लोगों ने देखा हमने कितना एक्सपोजर हमारा चेंज हुआ या है। एंड इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा और बताइए, अगर आप बता सकते हैं तो। ये कैरेक्टर जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये लवर बॉय है एक, तो इसमें आपको शेड्स बहुत दिखेंगे इस स्टोरी में। आपको मजा बहुत आने वाला, मैं किस किस इतना तरीके, प्रॉमिस करता हूँ या आपसे। किस किस तरीके का मतलब शेड्स अगर आप बताएं तो। और लवर बॉय भी होगा। नहीं, फिर मेरा सस्पेंस बहुत है इसमें, तो वो मजा खराब हो जाएगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये एपिसोड। एंड जिस तरीके से आपने बताया कि शेड्स बहुत हैं, और एक
एक कैरेक्टर से निकल के फिर दूसरे कैरेक्टर में जाना, फिर उस कैरेक्टर को फिर अलग शेड्स प्ले करना, तो वो कितना चैलेंजिंग हो जाता है बतौर एक्टर, मतलब कि जब आप एक कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं कि हम उस कैरेक्टर में घुस जाते हैं, फिर वहां से निकल के फिर आपको शेड चेंज करना है, फिर मतलब तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए डिफिकल्ट ये था कि अगर आप ट्रेंड एक्टर हो तो आपने स्क्रिप्ट को निचोड़ लिया है, चाहे आपको टाइम कम मिला, मुझे भी कम टाइम मिला क्योंकि थोड़ी जो प्री प्रोडक्शन में और शूटिंग में बहुत कम गैप था बीच में, तो उसमें टाइम कम मिला। जब आप स्क्रिप्ट को निचोड़ लेते हो अच्छे से कि नहीं हमें ये अच्छे से पढ़ते हो, यही एक अच्छे एक्टर की मेरे ख्याल से यही पहचान है, जब तुम स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ते हो तुम्हें पता है कि एक जर्नी आप पोर्ट्रे कर रहे हो, एक जर्नी पोर्ट्रे कर रहे हो, ये जर्नी जाके ऐसे यहाँ हो गई, तो दैट विल बी इजी फॉर एवरीबॉडी। मतलब चैप्टर 1 और 2 हिट गए, लोगों ने देखे ना, चैप्टर 3 तो प्रेशर बढ़ जाता है कि मतलब कि यार कि पहला सीजन चला गया, दूसरा सीजन भी हो गया, अब चैप्टर 3 पे हम आ रहे हैं, तो अब थोड़ा भार ज्यादा है। सुपर हिट होने वाला है। सुपर हिट होने वाला है। रही बात चैलेंजिंग होता है बट सबने बहुत मेहनत की, अच्छे से काम किया है, और मैं सच में बोल रहा हूँ कि आपको मजा आने वाला है इसमें, क्योंकि बहुत 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 अच्छा कंटेंट दिखने वाला है इसमें। आपको शेड्स दिखेंगे, मुझे अपने स्पेशली मैं अपनी सीरीज की बात करूं, बहुत शेड्स दिखने वाले हैं इसमें। ओके, एंड अगर आपके, अगर जैसे कि आपने बताया कि अगर आपके एपिसोड की अगर बात करें, दर्शकों को क्या इसमें इस एपिसोड में ऐसा यूनिक दिखने वाला है जो बाकी 3 एपिसोड में नहीं है? वो इसमें क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी है, मतलब स्क्रिप्ट में कि बंदा प्यार में कुत्ता तक बन जाता है, सुना था ना, वो है सच्चाई, वही सच्चाई है, आपको दिखेगा वो कि स्क्रिप्ट में कुत्ता तक बन गया, लिटरली आई एम टेलिंग यू। एंड अगर हाई पावर के अलावा अगर बात करते हैं तो मतलब और किस तरीके के प्रोजेक्ट्स में आप नजर आने वाले हैं, और क्या पाइपलाइन में क्या है अभी आगे? और रिसेंटली मैंने मेरी पंजाबी डेब्यू फिल्म शावानी गरदारी लाल गिप्पी गरेवाल के साथ, एंड लास्ट ईयर मैंने कंप्लीट की थी चंडीगढ़ करे आशिकी, इसको डायरेक्ट किया था अभिषेक कपूर सर ने, आयुष्मान खुराना एंड वानी कपूर, ये एक प्रोजेक्ट है मेरा आने वाला। देन अटैक विद जॉन इब्राहिम, उनके साथ सर के साथ भी फिल्म आने वाली है। एंड लास्ट ईयर वी हैव कंप्लीट फर्स्ट शेड्यूल मूवी हवा सिंह, उसका भी हमने फर्स्ट शेड्यूल कंप्लीट कर रखा है, विच आई एम प्लेइंग प्राइमरी पार्ट। एंड अगर इसकी अगर बात करते हैं, सीरीज की अगर हम बात करते हैं, तो किस तरीके से आई, इसका प्रोसेस क्या था, तो पहुंचने का सीरीज का? मुझे की लाइट प्रोडक्शन ने कॉल किया कि ऐसे ऐसे ये आपका हम आपको अप्रोच कर रहे हैं इसके लिए। मैंने बोला कि मुझे पहले ब्रीफ दीजिए, स्क्रिप्ट से पहले जब तक लॉक नहीं होते आपको स्क्रिप्ट नहीं देते हैं, राइट? तो मैं जैसे आई एम टेलिंग यू कि मैं एक मेथड एक्टर हूँ, मैंने ना बहुत ट्रेनिंग की है एक्टिंग के रिगार्डिंग, राइट? तो मैं बहुत पढ़ा हूँ इसके लिए, तो मैंने बोला कि मुझे थोड़ा सा ना पहले ब्रीफ चाहिए इसके लिए, तो मैं तभी हाँ कर पाऊँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको ब्रीफ देते हैं। तो ब्रीफ सुनते सुनते जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे उन्होंने बोला कि ये इंसान कुत्ते से इंसान, कुत्ते फिर कुत्ता बन जाता है। मैं कहा यार ये क्या है? तो तो जब मैं डीप किया, पढ़ा मैंने, तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मुझे कहा ठीक है, इसमें प्ले करने के लिए बड़ा कुछ था, शेड्स थे इसमें, या एंड फिर उन्होंने मुझे लॉक किया कि लाइक या फिर उसके बाद में जिस तरीके से उन्होंने आपको लॉक किया, एंड व्हाट वाज, क्या रिएक्शन आया आपके दिमाग में पहला कि जब ये कैरेक्टर है, और जिस तरीके से आपने बताया ये कैरेक्टर है जो प्यार में कुत्ता बन जाता है, हाँ, तो कुत्ता बनने को भी तैयार रहता है, हाँ, तो मतलब क्या दिमाग में आया कि मतलब इस कैरेक्टर अगर पर्सनली अगर रंजीत की अगर बात करें तो वो कितना मिलता है वो या नहीं मिलता है, वो क्या कहना चाहेंगे रियल लाइफ में और देखो एक्टर का मतलब है उसको किसी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना स्क्रीन पे, तो वो मैंने कोशिश की प्ले करने की। गेट इट नाउ व्हाट आई एम सेइंग? वो उसको मैंने प्ले करने की कोशिश की। रियल लाइफ में भी रंजीत कभी इतना आगे गए? नहीं ओके या ओके 11 सितंबर में ये आ रही है, क्या कहना चाहेंगे लास्ट हमारे दर्शकों को? मैं सब दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आपने फर्स्ट सेकंड सीजन तो देखा है, थर्ड में आपको बहुत मजा आने वाला है।
सीरियसली आई एम टेलिंग यू, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल्स को, तो सारे एपिसोड्स बहुत अच्छे बने हैं, तो प्रॉपर एंटरटेनमेंट है इसमें। सो रेडी हो जाइए 11th के लिए। थैंक यू सो मच रंजीत, हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग सीरीज। थैंक यू सर, थैंक यू, एंड इट वाज अ लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू, सेम। ओके, सबसे पहले अगर ट्रेलर की अगर बात करें हम, हाय तौबा की ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। सीजन 1 में 1 हिट हुआ, 2 भी हिट हुआ, नाउ आप चैप्टर 3 लेकर आ रहे हैं। इसके बारे में अगर बात करें तो किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है ट्रेलर पर? वो ट्रेलर देखा है सभी लोगों ने, मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई थी। जो उसमें म्यूज़िक है, जो उसमें जो सीन्स दिए हैं, बहुत ही मज़ेदार दिए हैं। और वो देखकर ऐसा लगता है कि एक वुमेन एम्पावर टाइप्स कुछ है, क्योंकि कितनी सारी फीमेल्स दिख रही हैं और रोल कर रही हैं एकदम से। उस ऐसा ट्रेलर में देखने में आ रहा है, और वो एक्चुअल में ऐसा ही है। तो जो हमारी वाली स्टोरी है उसमें एक पुरानी प्रथा है, उसके ऊपर कुछ स्टोरी है। तो वो पुरानी प्रथा को हम लोग कैसे आज की डेट में हम किस तरीके से उसको लेते हैं और किस तरीके से हम उसको अपनाते हैं कि वो पुरानी प्रथा है तो हमको माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। एक मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है इस जो हमारी वेब सीरीज़ है, हमारी वाली स्टोरी में जो है ना, एक मैसेज है बहुत अच्छा, जो फीमेल्स के ऊपर है, जो देखेंगी तो उनको हेल्प मिलेगी कि लाइफ अगर अकेले जीना है तो वो कैसे जीना है, या डिसीजंस लेने हैं अकेले तो वो कैसे लेने हैं। रंजीत, आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे ट्रेलर देख के मुझे पर्सनली तो बहुत अच्छा लगा, और फर्स्ट टाइम मैं लवर बॉय प्ले कर रहा हूँ। जैसे मुझे तो मेरे मैसेज ये थे मेरे दोस्तों की, इनोसेंट बॉय है ना, इनोसेंट। इससे पहले मैंने नेगेटिव प्ले किया, आर्मी ऑफिसर प्ले किया, या कॉप का प्ले किया, ऐसे हार्ड फेस मैंने प्ले किया, तो मुझे लोग वैसे ही देखते थे। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ, मैं फर्स्ट टाइम लवर बॉय प्ले कर रहा हूँ। तो वो मेरे और जो मुझे देखने वाले थे, मेरे दोस्त थे, वो सब ने लिखा कि बड़ा इनोसेंट दिख रहा है इसमें, बड़ा इनोसेंट दिख रहा है। सो मैं कहा हाँ, आप देखो, आप शो देखना, आपको मजा आने वाला है। एक्चुअली एवरीवन इज एक्साइटेड कि कुछ हटके आया है कुछ, आपको मैं अपने स्क्रीनशॉट और मैसेज दिखाऊंगा ना मेरे आए हुए, उसमें इनोसेंट लिख लोगे ना, कि मतलब डिफरेंट ही दिख रहा है, तो कुछ और कमीने से कुछ और ही दिख रहा है अभी यहाँ। अब अगर आपके किरदार की अगर बात करें तो टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर, कि किस तरीके का कैरेक्टर है आपका? मेरा कैरेक्टर एक बॉसी कैरेक्टर है, और मैं घर में क्या ट्विस्ट करती हूँ और स्ट्रॉन्ग बन के रहती हूँ, इनको भी कैसे मैं मतलब उंगली पर नचा रही हूँ। और घर में और भी मेंबर्स हैं, चाहे वो मेरी मेड हो और चाहे वो मेरी ननद हो जो कैरेक्टर में है, उनके साथ में भी मतलब मैं किस तरीके से एटीट्यूड के साथ में, और बिल्कुल भी हंस नहीं रही हूँ, बिल्कुल मजाक नहीं है इसमें, बिल्कुल मेरे लिए एकदम स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और मैं उनको किस तरीके से वो नहीं करना है तो ये करना है तुमको, ये नहीं, तुम ये कर ही नहीं सकती हो। तो मतलब काफ़ी रुतबा है मेरा इस कैरेक्टर के अंदर। ओके, अगर इस कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं, प्रिपरेशन क्या थी इस कैरेक्टर? कुछ भी नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं थी। मेरा नेचर ही ऐसा एक्चुअली, बॉसी काइंड ऑफ। तो मुझे उसको कुछ रेडी करने के लिए मिला नहीं, और झट से काम आया और झट से शूट हो गई और रिलीजिंग भी हो रही है। तो ये बहुत चुटकियों में हुआ सब चीज़। जिस तरीके से आपने कहा कि मतलब कि दिस कैरेक्टर इज वेरी बॉसी, ठीक है, एंड जो अपनी मेट से बात नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, एंड हमने बहुत सारी वीडियोस ऐसे देखे हैं कि आपने अपने मेट की वीडियोस बनाए हुए हैं, हाँ, है ना। तो मतलब हम जो रियल लाइफ में जो हम आवा को देखते हैं, एंड वो इस कैरेक्टर से एकदम अपोजिट है। सो करेक्ट। तो कितना डिफिकल्ट था आपके लिए उस कैरेक्टर को पकड़ना? डिफिकल्ट नहीं था। अच्छा। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे पता है कि कोई भी कैरेक्टर आप मुझे देंगे ना, मुझे उसको कैसे प्ले करना है वो मुझे बहुत अच्छे से आता है। और इन पर्सनल लाइफ में बिल्कुल ही टोटली बिल्कुल अलग हूँ। मैं इतनी लवेबल हूँ, इतनी केयरिंग पर्सन हूँ, मतलब जो मेरी एक्चुअल जो मेड है ना,
वो इतनी हैप्पी रहती है मेरे साथ में, बोलती है आज तक मैंने आपका गुस्सा नहीं देखा है। I remember you some videos that मैंने कहीं तो देखा था, वो उसने कुछ I don't take that name को उसके पर्स में से आपने कुछ निकाला। I swear वो कोई पान मसाला था, पता नहीं वो क्या था। मैंने वो जा रही थी, मैंने उसके बैग में से निकाला, मैंने कहा तो ये खाती है? नहीं दीदी सच्ची में मैं नहीं खाती हूँ। मैंने देखा। मतलब वो लिटरली डर गई वो कि मैं आज उसको डांटने वाली हूँ। तो मैंने गलत बात है ये क्या है, मैंने पब्लिक को देखा, मैं देखो भाई मैडम क्या खा रहे हैं। तो मतलब वो भी इतनी खुश रहती है मुझसे, वो भी बहुत प्रे करती है कि मैं बहुत अच्छा करूं, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि ये कब आ रही है, मुझे भी देखनी है। मतलब मैं उसके साथ में बैठ के उसको दिखाने वाली हूँ। रंजीत, अगर आपसे मैं बात करें, जिस तरीके से आपने कहा कि आज अभी तक जो आपने जो रोल्स करे हैं वो काफी रफ एंड टफ रोल करे हैं, एंड दिस टाइम यू आर प्लेइंग एकदम अपोजिट कैरेक्टर है, एकदम लवर बॉय का कैरेक्टर जिस तरीके से आपने बताया। तो क्या प्रोफेशन थी आपके कैरेक्टर की? मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मैंने देखा इसमें प्ले करने के लिए काफ़ी शेड्स हैं। तो मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ और मैं एक मेथड एक्टर हूँ, तो मैंने उसमें मेरे लिए ये था कि मुझे ये कैरेक्टर को स्क्रीन पे पोर्ट्रे करना है। तो मैंने अच्छे से उसको पढ़ा, तो मैंने समझा, तो फिर मेरे लिए कोशिश की मैंने कि उस कैरेक्टर को अच्छे से प्ले करूँ। अब आपसे जानना चाहूँगा, कोई भी कैरेक्टर प्ले करने से पहले, कोई भी कैरेक्टर को पकड़ने से पहले फॉर्मेट क्या होता है आपको उस कैरेक्टर को समझने का? सबसे पहले तो मैं स्टोरी समझती हूँ कि वो स्टोरी कहाँ से लेके कहाँ जा रही है। फिर मैं अपना कैरेक्टर समझती हूँ कि एक्चुअल में है क्या। जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता है ना, तब मैं अपने डायरेक्टर से पूछती हूँ, सर समझा दो ये क्या है, क्योंकि वो सिर्फ मुझे समझाते हैं कि मुझे ये चाहिए। क्योंकि कभी कभी एक्टर को नहीं पता होता है कि एक्चुअल में सर क्या चाहते हैं, यानी डायरेक्टर क्या मतलब चाहते हैं, इसमें इमोशनल ज़्यादा ड्रामा है या थोड़ा सा उनको नॉर्मल चाहिए। तो वो इतने अच्छे से समझा देते हैं ना, आज तक टच वुड की मुझे ऐसे डायरेक्टर्स मिले हैं कि वो इतने प्यार से समझाते हैं ना कि मैं वो कर लेती हूँ। शायद ज़्यादा टेक्स नहीं लेती हूँ, रीटेक्स, बट हो जाता है। सॉरी कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे ये सब। तुम नहीं समझोगे ये सब। रंजीत, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपका क्या फॉर्मेट होता है कैरेक्टर को पढ़ने का? मैं स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ, बहुत बार इसमें मुझे कम टाइम मिला प्री प्रोडक्शन से लेके और शूट पे जाने के लिए, बहुत कम टाइम मिला, पर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा उसको, जितना मैं पढ़ सका उसको। तो मेरी एक ट्रेनिंग है, जैसे हर बंदे की, जैसे आपकी मीडिया की ट्रेनिंग है, हर बंदे की एक ट्रेनिंग होती है, डॉक्टर की अपनी ट्रेनिंग होती है, सो एक्टर का एक अपना मेथड होता है, एक अपनी ट्रेनिंग होती है। तो मैं उस ट्रेनिंग से उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है ऑडियंस के सामने। सो आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ही लगा वो प्ले कर रहा हूँ। बाकी मैंने म्यूजिक वीडियोस में किया, बट मैंने रोल में किसी में तो ये कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट और इजी मानते हैं? अगर आपकी बात करें, जैसे कि आपने कहा आप ट्रेंड एक्टर हैं, जाहिर सी बात है कि मतलब कुछ भी, मतलब अगर आप किसी चीज को ट्रेनिंग करते हैं तो वो बेटर ही निकलेगा, बट फिर भी खुद को ज्यादा कंफर्टेबल आप कहां पे ज्यादा? तो आपको ये भी बताना पड़ेगा, आपके को स्टार भी आपके साथ में अच्छे थे, बुरे थे, आपको कंफर्ट जोन में कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, हमें भी तो जानना है ना। ये भी ऐड ऑन है। नहीं आभा सच में बहुत अच्छी लड़की है। तो हमने हमारी जर्नी बहुत अच्छी, शूट जर्नी बहुत अच्छी रही। कुछ ऐसे सीन्स भी थे जहाँ हमें एक दूसरे को कंफर्टेबल भी करना था। या सो वैसे तो बहुत ही ये काफी शरारती हंसी दी है। तो फिर यार आपको मेरा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। मैं सस्पेंस रखना चाहता हूँ जो आपको मजा आने वाला है 11 तारीख को देखने में। सो जो हमने प्ले किया है, जो कैरेक्टर प्ले किया है, वो 11th को बस टाइमिंग कुछ भी नहीं रहा बीच में। सो वो सस्पेंस थोड़ा सा रहने दो। अब रंजीत तो सस्पेंस सुनाने वाले हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर मजा आने वाला है, बस आप देख लो। क्योंकि कैरेक्टर अगर हम यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे देंगे ना, सी बॉसी काइंड ऑफ बोला, रूल करने वाला बोला, ट्विस्ट, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ऐसे कर रही हूँ, है ना। स्टोरी को कहाँ से कहाँ लेकर के जा रहे हैं हम लोग साथ में मिलके। तो और सारे जितने कैरेक्टर्स हैं ना, इन सब के अंदर, इस स्टोरी के अंदर सारे एक से बढ़कर एक हैं जो अपना अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। चाहे वो मेड हो, चाहे वो मेरा, मैं नहीं बताऊंगी कौन हो तुम। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी कौन है ये। ये तो आपको 11 को ही देखना पड़ेगा प्लीज। ओके, आप दोनों से बात करें कि जब ये
हाय तौबा की स्क्रिप्ट आप तक पहुंची या मतलब इसके बारे में आपको मालूम पड़ा, व्हाट पहला रिएक्शन क्या था? सबसे पहले सडनली जो आता है ना, हाँ यार ये स्क्रिप्ट है, अभी मतलब वो क्या रिएक्शन था? सडन रिएक्शन पहला वाला। सडन रिएक्शन ये था कि मैं तो ब्रीफ ही मानता हूँ, मैं स्क्रिप्ट की ब्रीफ मानता हूँ कि मुझे 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 समझना है आप मुझे क्या क्या प्ले करवाना चाहते हो, तो मैंने वो समझा, तभी मैं रिएक्शन लेता हूँ। मुझे कुछ भी आप सडनली अभी भी मुझे क्वेश्चन पूछोगे, मैं आपसे पहले पूछूंगा कि क्या है, तो फिर मैंने रिएक्शन लिया कि हाँ ठीक है। तो पहला रिएक्शन तो मेरा ये था, मुझे क्रिएटिव्स ने कॉल किया एक पहले 1 मिनट में ही, जब समझा रहे थे कि ये बंदा कुत्ते से इंसान, इंसान से कुत्ता, मैं कहा ये क्या हो रहा है, ये मैं तो ट्रेंड एक्टर हूँ, मतलब कहाँ मुझे क्या करवाना चाहते हो आप। तो फिर मैं आप स्क्रिप्ट पढ़ के देखो, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे समझ आया कि इसमें बहुत अच्छे शेड्स प्ले कर रहा है ये बंदा, तो मैंने वो प्ले करने की कोशिश की। आपने अपने कुछ इनपुट्स दिए आपको कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो? नहीं, सच में मेरा रिएक्शन ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बालाजी, या और हमको पता है कि क्या अच्छा ही कुछ आने वाला है, ऐसे तो कुछ आएगा नहीं। सेकंड, जब मुझे पता चला मेरा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा बॉसी काइंड ऑफ है, मतलब मैं तो हैप्पी, मतलब बॉसी मेरे अंदर है, तो वो ही मेरे को प्ले करना और कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है। तो आई वॉज लाइक करेंगे इसको, तो मेरी तरफ से तो हाँ ही था। ओके, एंड इसी के साथ में फिर बात करें, अब अगर पर्सनली अगर आपकी अगर बात करें तो मतलब कोई एक ऐसे कोई हर एक एक्टर की बात में होता है यार कि मुझे ना एक ऐसा रोल प्ले करना है, या मुझे फॉर एन एग्जांपल संजय लीला बंसाली की एक्ट्रेस बनना है या सच रिशा में। करना है, तो कोई ऐसा रोल है कोई आपके दिलो दिमाग में कि यार कि दैट इज माय विश लिस्ट, ये करना है? आप दोनों ये क्वेश्चन मेरे लिए था। हाँ चलो एक्चुअली सच में मेरे को तो सारे कैरेक्टर्स करने हैं, बट हाँ जो ड्रीम वाले कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसा कि एक ऐसी लड़की जिसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और वो कैसे करती है। यानी एक संजय लीला भंसाली जी का आपने नाम लिया, उनकी एक बर्फी करके वो मूवी थी। example दो। आप नहीं एग्जाम्पल नहीं, वो सच में है, ये मेरे फेवरेट हैं। तो उनकी जो एक बर्फी करके एक मूवी थी, उसमें जो प्रियंका चोपड़ा ने एक कैरेक्टर किया ना, ऑसम। मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ कि वो किस तरीके से एक पागल भी दिखाई है, लेकिन वो किस तरीके से कैसे वो दिखाती भी है कि हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ, और वो किस तरीके से लाइफ को जीती है। तो ऐसी जर्नियाँ मुझे दिखाना, और डिफरेंट जर्नी मुझे दिखाने में मज़ा आता है। आपके कहना चाहेंगे? मेरी तो विश है कि मैं संजय लीला बंसाली सर के साथ 30 सेकंड का रोल भी कर लूँ ना। मेरी मेरी इतनी आज तक की ट्रेनिंग है या काम है वो पूरा हो गया, मतलब आई एम ह्यूज फैन ऑफ बंसाली सर एंड विशाल भारद्वाज। ये मेरे दो ऐसे फेवरेट डायरेक्टर हैं कि मैं तो सर के पैर पकड़ लूँ, आधे मिनट का रोल में करने के लिए रेडी हूँ उनके साथ। सो ये तो मेरी विश है, ये मेरी विश है कि मैं उनके साथ काम करना